Okay, so this is mostly lecture number 12 and the topic is refraction through a prism. Okay, so basic knowledge again today for the today's lesson will be requiring only geometry. Geometry आनी चाहिए. कितनी geometry आनी चाहिए? Triangle की properties, quadrilateral की properties, कुछ एंगल के इंफॉर्मेशंस और रिफ्रैक्शन के बारे में पता रहना चाहिए. ओके, अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड 10. थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. क्या ज्यादा पढ़ेंगे? डेरिवेशन पढ़ेंगे. ओके, so the learning objectives for the session will be to understand the refraction of light through a prism and to derive a relation between refractive index and the angle of prism, and also with a minimum deviation. What is prism? A prism is a portion of a transparent medium such as glass bounded by two plane surface inclined at an angle. Okay, now let me tell you also this, that there is a lab activity also in your lab manual that we need to perform, which is there in your syllabus. Okay, so right now during this such scenario, we are going to use with help of YouTube. तो यहाँ पे पूरा एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे आपका ग्रेड 10 का ही एक्टिविटी है. ओके, सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम लोग जाएंगे ओ लैब्स पे. इफ टाइम परमिट्स वी विल डू इट, और एल्स एट लीस्ट आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन. ये प्रिज्म काम कैसे करता है, दिस इज आल्सो वी विल सी इन द एंड ऑफ द लेसन. आई विल एक्सप्लेन. I will mute this video, this part. I've shared the link of the this video as well on this YouTube link. Okay, और इसका PhD पे भी है. ठीक है, पहले देखते कि प्रिज्म काम करता कैसे है. ओके, और वीडियो एंड में देखेंगे हम लोग. ओके, सो दिस इज माय प्रिज्म. Suppose you are given a prism. So what you will do is first is we'll just draw the boundary of that prism. So we'll just draw the boundary of that prism, that is A, B, C. Once you're done with that part, okay, you will draw your normal to the surface AB. Okay, remember normal matlab perpendicular, matlab this N dash is your normal. Okay, once you have drawn your normal, you will draw your incident ray. Okay, once you're drawn with the incident ray, you will put two pins and give that point P and Q. Okay, क्या करना है हमें? हम लोगों को सबसे पहले बाउंड्री बनानी है ABC. बाउंड्री बनाने के बाद हम लोगों को नॉर्मल ड्रॉ करना है. नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को हमारा इंसिडेंट रे ड्रॉ करना है. We know that angle made with the normal is known as angle of incident. तो ये होगा मेरा angle of incident. ओके, तो इसको मेजर करते समय आपका जो प्रोटेक्टर होगा वो सरफेस पे होगा AB पे होगा, और वो कोइंसाइड करेगा 90 डिग्री पे. ठीक है, ओके. ओके, इसके बाद क्या करोगे आप लोग? प्रिज्म को वापस से ABC पे रखोगे और ऑब्जर्व करोगे यहां से. फ्रॉम साइड AC से you will observe. From this side you will observe. You will observe that this two pin, that is P and Q का जो है वो आपको यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा. P dash and Q dash वो यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा. That means this line, the emergent ray, you will make you feel that you यहाँ से कहीं से आ रहा है. Okay, so you will again place a 2 point here first, since you are observing from my eye, directly draw नहीं करना है. फिर बाद में
आपको आपका प्रिज्म वापस से निकालना है और ये वाला लाइन ड्रॉ करना है, इमर्जेंट रे आपको ड्रॉ करना है। तो आप लोगों ने क्या क्या ड्रॉ कर लिया? आपने सबसे पहले आपका बाउंड्री ड्रॉ किया प्रिज्म का, दैट इज ABC। उसके बाद आप लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर आपने इंसिडेंट रे ड्रॉ किया, ठीक है। फिर वापस से आपने स्लैब रखा, प्रिज्म रखा। प्रिज्म रखने के बाद आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया तो आपको ये जो दो पिन जो आपने लगाए थे पॉइंट P और Q पे, वो आपको यहाँ पे कहीं पे नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नजर आए तो उसके बाद आपने इमर्जेंट रे ड्रॉ कर दिया। इमर्जेंट रे मतलब पॉइंट वहां पे पिन लगा लिया। पिन लगाने के बाद आपने वापस से स्लैब रखा, स्लैब निकाल दिया और फिर बाद में आपने ये ड्रॉ किया इमर्जेंट रे। इसके बाद आपको आपका रिफ्रैक्टेड रे मिलेगा। ओके, यहां तक कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स पे मैसेज करो। तो ये तो सिर्फ ड्राइंग पार्ट हो गया अपना, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे प्रिज्म की वर्किंग। As the ray of light PE travels from air, that is rarer medium towards the denser medium। मेरा प्रिज्म डेंसर है, ठीक है। वापस से एयर आ गया, सपोज एयर एनवायरनमेंट जो है एयर है, रेयर से डेंसर मीडियम है, तो मेरा जो इंसिडेंट रे है वो क्या होगा? वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, डिक्रीज हो जाएगी। अब जब मेरा रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर आ रहा है, ओके, अब मेरी स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको यहाँ पे आपका इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे मिल गया, ठीक है। At point F, the ray of light travels from glass denser to rarer medium. It bends away from the normal। तो यहाँ पे आपको इमर्जेंट रे आपको मिल गया, और ये जो लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे वो आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट जो है वो है मेन कि एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है। ठीक है। सो अगर मेरा प्रिज्म नहीं होता तो मेरा जो रे ऑफ लाइट है PQ, वी नो लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट चली जाती, ठीक है। तो पाथ हो जाता मेरा PEH। ओके, पाथ हो जाता मेरा PEH। ओके, बट प्रिज्म है उस कारण वो डिविएट हो गया। ओके, जो पाथ हो गई मेरी इमर्जेंट रे की वो हो गई FS। अगर मैं वापस से बोलूंगा अगर प्रिज्म नहीं होता तो मुझे जो लग रहा है इमर्जेंट रे, वो कहां से आ रहा है? लग रहा है वो कहां, इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है आ रहा है। तो इन लोगों का जो पॉइंट है, ये जो एंगल से जो डिविएट हुआ है उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिविएशन। ओके, सो एंगल D इज कॉल्ड माय एंगल ऑफ डिविएशन। क्या इतना समझ में आया? ठीक है। हम लोगों ने ग्लास स्लैब और प्रिज्म दोनों किया है ग्रेड 10 में। जरूरी नहीं है, याद नहीं है तो दोनों अभी भी कर सकते हैं हम लोग। दोनों किया हम लोगों ने, ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। ओके, आई होप देयर इज नो डाउट। सो विल जंप टू द डेरिवेशन पार्ट। ओके, और डेरिवेशन बड़ा इजी है। लाइक आई सेड, ग्रेड 9 और ग्रेड 10 की ज्योमेट्री होगी। ओके,
यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस को एनिमेशन दे देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये 3 पॉइंट नहीं भी लिखा ना डेरिवेशन करते समय तभी भी चलेगा। ओके, सो पहला पार्ट, टू प्रूव दैट a इक्वल्स r1 प्लस r2। a यहाँ पे क्या है, मेरा एंगल है यहाँ, a जो है वो मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इन क्वाड्रिलैटरल a q e r, a q e r, मुझे पता है क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स को ऐड कर दूंगा तो कितना डिग्री मिलना चाहिए, 360 डिग्री मिलना चाहिए, राइट? 360 डिग्री मिलना चाहिए। इसमें से दो एंगल मुझे पता है, दो एंगल का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है? वो है एंगल ए क्यू ई, एंगल ए क्यू ई। कुछ प्रॉब्लम है महेश? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, एंगल ए क्यू ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए क्यू ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए आर ई भी मेरा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल का है, नॉर्मल वाला पार्ट है, नॉर्मल टू द प्रिज्म है, परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, ठीक है? तो ये दोनों का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है? अभी मेरे क्वाड्रिलैटरल में कौन सा एंगल बच गया, एंगल ए, एंगल ई बच गया। अब मुझे पता है एंगल ए क्यू ई इज इक्वल टू एंगल ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों में को कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो अगर ये दोनों एंगल ऐड कर दिया तो 180 मिला, तो बाकी के जो दो एंगल रहेंगे वो भी कितने रहेंगे, वो भी 180 ही रहेंगे, ठीक है? यहां तक इसको भी कुछ डाउट है क्या, इक्वेशन 1 तक? ठीक है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, हम लोग को डिराइव करना है, रिलेशन डिराइव करना है, जहाँ पे हम लोग रिलेट करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एंगल ऑफ प्रिज्म को और डेविएशन को, इसको हम लोगों को रिलेट करना है, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना है तो डेफिनेटली साइन आई अपॉन साइन आर मतलब स्नेल्स लॉ तो आने ही वाला है। ओके, डेविएशन मतलब कहीं ना कहीं हमें ये एंगल को लेना पड़ेगा, डेविएशन को मतलब, ठीक है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, साइन आर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन के पास जा सकते हैं? सबसे पहले मुझे डिराइव करना है प्रिज्म का रिलेशन, तो रिलेशन कुछ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म और मेरा डिविएशन, ठीक है? डिविएशन को मुझे कुछ तो ट्रायंगल से मिल जाएगा, कुछ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मुझे आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ए कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे को, ठीक है? तो इक्वेशन 1 तक कुछ भी डाउट नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल क्यू ई आर। ओके, ट्रायंगल क्यू ई आर ले रहे हैं, और मुझे ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी आता है कि सारे एंगल को ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है? सारे एंगल को ऐड कर दूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे एंगल R1 दैट इज रिफ्रैक्टेड रे एंगल I1 का, R2 रिफ्रैक्टेड रे टू I2 का, यहाँ पे I2 जो है ना मेरा, प्लीज नोट दिस, I2 इज माय जस्ट नथिंग बट माय इमर्जेंट रे। ओके, इट्स जस्ट माय इमर्जेंट रे। ओके, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को रिलेट कर सकता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
एंगल ई कट जाएगा, एंगल ई कट जाएगा, तो एंगल ए क्या मिलेगा मुझे, R1 प्लस R2, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। ओके, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में, दैट इज डेरिवेशन के। टू फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। ओके, तो मुझे एंगल डेल्टा चाहिए, ओके। अब मैं ऐसा कोई एंगल लूंगा जहां पे मैं रिलेट कर सकूं बाकी सबको। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल क्यू डी आर। ओके, ट्रायंगल क्यू डी आर ले रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डेल्टा मिल जाएगा। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे जो मैंने बोला था जस्ट फॉर रेफरेंस, ये सिर्फ अभी मैंने यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा एंगल कहाँ से आ रहा है। ओके, अगर सपोज प्रिज्म नहीं होता, ओके, और जो एंगल अभी बनाया है, तो आपको दिखता है कि एंगल पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन एंड एंगल डी क्यू ई इक्वल है। दिखता कि नहीं? रीजन क्या हो जाता, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, just for reference, angle PQN is equal to angle DQE is equal to I, that is vertically opposite angle। और अब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, DQR का इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे DQR के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो एंगल DQE is equal to एंगल DQR plus R1। ओके, एंगल DQE तो मुझे पता है क्या है मेरा, I, ये तो मुझे पता है I माइनस R1, तो ये मुझे दे देगा एंगल DQR। कितना सबको समझ में आया? कितना सबको समझ में आया? मुझे देगा I माइनस R1 इक्वल्स एंगल DQR। सिमिलरली मुझे एंगल DRQ भी मिल जाएगा, ठीक है। क्या इतना सबको समझ में आया है? क्या इतना सबको समझ में आया है? ओके, तो ये वाला पार्ट अगर आप मिस भी कर देते हो, दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, यू कैन स्किप इट। ओके, ये तीन स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्टली लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ओके, ये मुझे मिल गया मेरा डेल्टा का इक्वेशन, ठीक है। मुझे यहाँ पे इक्वेशन 3 से दिख रहा है कि A इक्वल्स R1 प्लस R2 है। ओके, तो डेल्टा को भी अभी मैं रिलेट कर सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बस क्या करना है, कुछ नहीं, ये वाले जो इक्वेशन को है उसको रीअरेंज कर देना है, बस ये वाले इक्वेशन को मुझे रीअरेंज करना है। ओके, तो I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगा। माइनस को बाहर रखूंगा मैं, ब्रैकेट के बाहर रखूंगा, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर R1 प्लस R2, और ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे इक्वेशन से मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3 से। इसकी वैल्यू क्या है, A है, A को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है,
एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। I2 मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस है, याद रखना। Thus, when a ray of light gets refracted through a prism, the sum of angle of deviation and the angle of prism is equal to sum of angle of incidence and the angle of emergence. Okay? पार्ट 2 समझ में आया सबको? पार्ट 2 समझ में आया? ओके okay? चलो अब जो है ना थर्ड पार्ट के लिए मैं हेल्प लेता हूं लैब की, वर्चुअल लैब की हेल्प लेता हूं। ओके तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करता हूं। ओके नाउ इन द वर्चुअल लैब what you need to observe is, as I am increasing the angle of incident, you need to observe angle of deviation। ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है? सब जूम कर दूं क्या? ओके इतना ठीक है। ओके कैन यू सी द एंगल ऑफ डिविएशन राइट नाउ? एंगल ऑफ इंसिडेंट 32 डिग्री है, ठीक है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ओके एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज कर रहा हूँ, एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? एंगल ऑफ, एज आई एम इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? एज आई एम इंक्रीजिंग एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज हो रहा है, 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 डिक्रीज हो रहा है। कैन यू सी हियर? यहाँ पे कुछ अलग हो गया, ठीक है? यहाँ पे कुछ अलग हो गया, ठीक है? तो ये चीज दिखाना था मुझे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे जैसे मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ, एंगल ऑफ डिविएशन मेरा डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है? बट एक ऐसा पॉइंट आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे मेरा एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होना चालू हो गया, ठीक है? एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे मेरा एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चालू हो गया। ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? ये सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करते जा रहा था, मेरा एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज होते जा रहा था, बट एक ऐसा वैल्यू आया एंगल ऑफ इंसिडेंट का जहां पे मेरा एंगल ऑफ डिविएशन जो है ना वो इंक्रीज होना चालू हो गया, वो इंक्रीज होना चालू हो गया, ठीक है? वो इंक्रीज होना चालू हो गया। ओके समवेयर हियर इट बिकम इंक्रीज। तो ये जो एंगल है डिविएशन जहां पे मेरा इंक्रीज होना चालू हुआ, ठीक है, वो एंगल को मैं एक स्पेशल नाम दूंगा, वो होगा मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है? सो दैट विल बी माय मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। और उसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूं तो मेरा एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ना चालू हो जाता है, ओके? जब ये मेरा मिनिमम डिविएशन मुझे मिला, एंगल ऑफ डिविएशन, जो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन मुझे मिला, तब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट वाज इक्वल टू इमर्जेंट रे। ओनली दैट पॉइंट पे, ओनली मिनिमम डिविएशन पे मेरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, मेरा R1 will also be equal to R2। क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? ठीक है? तो इसका जो ग्राफ होगा, कुछ ग्राफ आप लोगों को कुछ इस तरह से
दिखेगा, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है। मतलब इस पॉइंट पे that was the point that was known as minimum angle of deviation, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब यहां से मेरा जो एंगल ऑफ डिविएशन वापस से बढ़ना चालू हो जाएगा। ओके, आई गेस द टॉपिक इज क्लियर। सबको पता ही होगा ये साइट ओलैब वाला, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है। ओके, चलो थ्योरी पे जाते हैं वापस से। अगेन आई हैव लिंक यहाँ पे डाला है, ये आपका सारा एनसीईआरटी का है, सारा एनसीईआरटी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, सारा एनसीईआरटी है। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतना इंक्रीज नहीं मिलता अपने को, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, इवन इन द प्रैक्टिकल थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉर वन वैल्यू ऑफ डेल्टा देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एंड वाई, ठीक है, दैट इज I1 I2, ठीक है। हाउएवर एट one value of angle of incidence that is I1 is equal to I2, ठीक है, the angle of deviation is minimum, सबसे मिनिमम है ये वाले पॉइंट पे मेरा एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है। Thus, for one and only one angle of incidence, the prism produces minimum deviation. Okay, उसके बाद मेरा वापस से एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज होना चालू हो जाता है जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ वैसे मेरा एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसा होता है, फ्रॉम द ग्राफ आल्सो यू कैन सी, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, डिविएशन मेरा डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट पे जहाँ पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट वाज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, वहां पे वो पॉइंट पे उस पॉइंट के बाद मेरा एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज होना चालू हो गया, तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डिविएशन। ओके, in the position of minimum deviation, a ray of light passes symmetrically through the prism, that is the refracted ray QR is parallel to the base of the prism। और हम लोगों ने यही वाला ग्रेड 10 में भी ऐसे ही किया था कि हम लोग का जो ये था पैरेलल था, और ऐसा कुछ एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को टोटली ओबे भी कर रहा था, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अभी नहीं देखना है। इन द पोजीशन I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2, that is the angle of incidence is equal to the angle of emergence, and angle of refraction of the first surface of the first phase is equal to angle of refraction of the second phase, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या हुआ यहाँ पे। ओके, एंड आई गेस यहाँ पे सब समझ जाओ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। चलो अभी ये इसका हेल्प लेके हम लोग डिराइव करते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये मैंने रेफरेंस के लिए रखा है कि हम लोगों ने यहाँ तक डिराइव किया है, अब इसके हेल्प से हम लोग बाकी का पार्ट करेंगे। ओके, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन I1 is equal to I2, that is equal to I, and R1 is equal to R2, which is equal to R. For from equation 3 यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा R1 plus R2, R1 की जगह पे R सब्स्टिट्यूट करूंगा, R2 की जगह पे भी R सब्स्टिट्यूट करूंगा,
तो मुझे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू a बाई 2. फ्रॉम इक्वेशन 4 I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2. ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 2I हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, I इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाय 2, दैट इज मिनिमम डेविएशन. यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखना, यहाँ पे अब डेल्टा m लिखना. डेल्टा m मतलब मिनिमम डेविएशन हो गया. ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r. I का वैल्यू मुझे पता है, r का वैल्यू मुझे पता है, उसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 साइन a बाय 2. ओके, सो ये मेरा आ गया रिलेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म फॉर्मूला, जो आप लोग प्रैक्टिकल में भी यही फॉर्मूला यूज करोगे सॉल्व करने के लिए. ओके, समझ में आया. एक और एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है कि अगर प्रिज्म मेरा थिन प्रिज्म रहा तो क्या हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर थिन प्रिज्म एंगल्स आर स्मॉल, और हम लोगों ने ये तो कब से करते आ रहे, जब भी एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा मतलब एंगल का काम कौन कर रहा है, अभी सिर्फ एंगल का काम कौन कर रहा है, a प्लस डेल्टा m बाई 2, और ये कर रहा है a बाय 2. तो a प्लस डेल्टा m बाई 2 रहेगा, a बाई 2 रहेगा. किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, थिन प्रिज्म के लिए बात कर रहा हूँ. साइन साइन चला जाएगा, ठीक है, साइन साइन चला जाएगा, तो क्या रहेगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2, a बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा. लिख लेता हूँ ये चाहिए तो, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स a प्लस डेल्टा m बाई 2 a बाई 2. ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया. ओके, ठीक है, तो ये तो लिख लो. फिर बाद में क्या रहेगा, ओवरऑल क्या रहेगा मेरे पास, म्यू इक्वल्स a प्लस डेल्टा m अपॉन a. रीअरेंज करने के बाद ये मुझे मिलेगा a म्यू माइनस a इक्वल्स डेल्टा m. ओके, a को ब्रैकेट के बाहर ले लूंगा तो वो मुझे मिलेगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा. ठीक है, जिसको लिखना है ये वाला पार्ट लिख लो, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिखा है, ये वाला पार्ट डायरेक्टली लिखा है. ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into a. This is nothing but it implies that the prism do not deviate that much light. Okay, and here we finish our derivation. So we'll just stop the recording.